हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जिसमें 4 अलग अलग क्रीपी स्टोरीज हैं, जिसमें से मुझे 2 कहानियां बहुत पसंद आई है। ये बात तो मैं जानता हूँ कि आपने ऐसी स्टोरी पहले शायद कभी सुनी नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम वान्या था और वो अपने बच्चे जो को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि जो हमेशा ही रोता रहता था। एक दिन वान्या अपने ब्रेस्ट को देखती है क्योंकि जो ने दूध पीते वक्त वहाँ काट लिया था। जो 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जो 5 साल का हो गया था। एक दिन वान्या अपनी माँ से कहती है, जो हमेशा ही कुछ न कुछ खाता ही रहता है और मैं जो की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब वो वहाँ जो को आवाज लगाकर बुलाती है और जो वहाँ आ जाता है, लेकिन तब भी उसके हाथ में कुछ खाने का ही होता है। वान्या उसे चिल्लाने लगती है कि ये खाने की चीज नहीं है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ महीनों बाद वान्या अपने बच्चे को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे यही बोलता है, ये सब नॉर्मल है, ये बच्चों के पढ़ने की उम्र होती है और इस उम्र में भूख ज्यादा लगती है। जो हमेशा कुछ भी खा लेता था और इस वजह से उसे एक बीमारी हो जाती है और उसके पूरे शरीर में लाल रंग के निशान बनते जा रहे थे। वान्या जो का और भी ध्यान रखने लगी, लेकिन जो की भूख और बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिनों बाद वान्या फिर से उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है। फिर से डॉक्टर उसे यही बोलता है, ये सब नॉर्मल है। फिर हम देखते हैं जो वहाँ रखे डस्टबिन से कचरा खाने लगता है। डॉक्टर और वान्या ये देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ दिनों बाद वान्या की माँ का देहांत हो जाता है, जहाँ सभी लोग आए हुए थे। अब वान्या अपने बेटे को ही देख रही थी। वो इस तरह से खा रहा था जैसे कोई हैवान हो। कुछ सालों बाद जो बड़ा हो जाता है और वो जानवरों के जैसे खाना खाता है और ये सब वान्या देख रही थी, पर मानो जो को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब वो अपनी मॉम से कहता है, आई लव यू मॉम, और वान्या उसको इस तरह से खाते देखकर उल्टी करने लगती है और वॉशरूम में चली जाती है। और जब वापस आकर वो देखती है तो वो उसका भी खाना खा रहा था। एक दिन वान्या अपने घर से बाहर देख रही थी कि उसके घर के बाहर एक औरत अपनी बिल्ली गुम हो जाने के पोस्टर चिपका रही है और वान्या को शक होने लग जाता है। वान्या अब जो के कमरे में जाकर देखती है तो बहुत डर जाती है, क्योंकि जो के कमरे में बहुत सारे जानवरों की लाशें पड़ी थी और रूम में हर जगह खून ही खून था, जिस वजह से बहुत बदबू आ रही थी। एक बार एक आदमी को अपने घर के बाहर से किसी की आवाज आती है और वो साथ में बंदूक लेकर आता है। वो आदमी अपने घर के बाहर जो को देख लेता है। उसके मुंह पर खून के निशान थे। अब जो उस आदमी से डर कर वहाँ से भागने लगता है और वो आदमी जो के पैरों पर गोली चला देता है। अब जो के पैर में गोली लग चुकी थी और उसका खून बह रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वान्या अपने बेटे के पैरों से गोली निकाल रही है। एक रात वान्या को बहुत बुरा सपना आता है और वो जाग जाती है। इसके बाद वो जो को मारने का फैसला कर लेती है और एक चाकू लेकर जो के कमरे में जाती है। वो देखती है कि जो का पैर बहुत बुरी तरह से सड़ने लगा था और वो दर्द के मारे तड़प रहा था। इसके बाद वान्या बाथटब में जाकर बैठ जाती है और उस चाकू से अपनी ही जान ले लेती है। देखते ही देखते बाथटब का पानी खून में बदल जाता है और थोड़ी देर बाद जो वहाँ रेंगते हुए आता है और वो अपनी माँ को मरा हुआ पाता है। अब जो अपनी माँ के हाथों को चूमने लगता है और देखते ही देखते वो उसे खा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है मानो जो को अपनी माँ के मरने का पछतावा हो रहा है और वो अपनी माँ के कुछ पुराने वीडियोस बैठकर देख रहा था। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। जो का पैर बहुत बुरी तरह से सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे। जो खिड़की के बाहर देखता है और उसका ध्यान उस बच्चे पे जाता है जो बहुत जोर से रो रहा था, मानो उसे वो खा ही जाएगा और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अगली वीडियो के लिए पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए। थैंक यू गाइस।